हाँ बोले। तो देखिए अब जरा सा फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आप फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि कॉन्टैक्ट से लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने उसका डिफिनीशन मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि हेडिंग मैंने दिया था चैप्टर का फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, फोर्स क्या है कैसे कैसे। अब फ्रिक्शन का डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है पूरा डीप मैंने बताया, फ्रिक्शन अब डीप में बताएंगे आगे, इसके बाद प्रेशर बताएंगे पूरा डीप में। तो फ्रिक्शन के बारे में हम डीप में नॉलेज लेंगे। उस समय मैंने केवल आपको डिफिनीशन बता दिया था कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या, है ना। थोड़ा सा मैं डिफिनीशन भी देख के आगे बढ़ रहा हूँ और पूरा डीप में जाऊंगा फ्रिक्शन में के बारे में। फ्रिक्शन क्या है कि मैंने ही बताया था, पहले भी बताया था कि जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, या अप्लाइड फोर्स के। अब देखिए मोशन आप बताइए इधर लगा है राइट साइड में, तो आपका फोर्स भी तो राइट साइड में लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ वो मैंने कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अप्लाइड फोर्स सेम। मोशन और अप्लाइड फोर्स, जैसे मार्कर देखिएगा, ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये देखिए हम मोशन किधर है, मोशन किधर है, उधर की ओर है, साउथ डायरेक्शन में, इधर साउथ है हमारे अनुसार। आप हो सकता है बैठ रहिएगा तो इधर जो है ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। चलो मान लेते हैं हम इधर साउथ है, मैंने मान लिया था, ठीक है। इधर साउथ डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो मोशन मार्कर का साउथ में है, तो फोर्स हम किधर लगाए, नॉर्थ में, साउथ में ही। तो मोशन और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट। कि पहले ही बताया था, लास्ट में फिर बोल रहा हूँ। ये देखिए मार्कर ऊपर जा रही है, मार्कर कहाँ जा रही है, तो मोशन कहाँ है, फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की ओर, लेकिन फ्रिक्शन नीचे। तो मोशन अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अप्लाइड फोर्स सेम, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन एंड अप्लाइड फोर्स। ये देखिए मोशन इधर है तो अप्लाइड फोर्स भी इधर ही होगा, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट। तो लिखा व्हिच एक्सर्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अप्लाइड फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। या दूसरा तरह से लिखा व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग बिटवीन टू सरफेस। सही बात है, मैंने बताया था ठेठ भाषा में फ्रिक्शन मींस रोड वाला फोर्स, मतलब जिस पर आप चल गए वही आपको रोड हो गया। जैसे मार्कर किस पे चल रहा है, बोर्ड पे, बोर्ड पे, तो बोर्ड इसके लिए रोड हो गया। तो ये मार्कर लगा रहा है व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड लगा रहा है मार्कर पे, तो व्हाइट बोर्ड वाला हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। मार्कर लगा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, तो व्हाइट बोर्ड भी लगा रहा है मार्कर पर, तो मार्कर वाला हो गया फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी मूव करती है तो गाड़ी का जो व्हील्स है वो लगाती है रोड पर फोर्स, तो रोड लगाती है व्हील्स पर, तो वो हो गया फ्रिक्शन। रोड वाला फोर्स जो रोड लगाया वो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठेठ भाषा में रोड वाला फोर्स, है ना। व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ऐसा नहीं कि हवा में गाड़ी चल रही है तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, हवा में गाड़ी चलेगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी, नहीं। हालांकि फ्रिक्शन फोर्स हवा में भी लगती है भाई, लिक्विड में भी लगती है। देखते हैं आप गाड़ी से चलते हैं तो आपको हवा रोकने का काम करती है कि नहीं, आप हवा को धक्का देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हवा भी आपको धक्का देती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। लिक्विड भी लगाती है, अगर लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान रही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, मूविंग यहाँ पर लिखा मैंने, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन एक्सर्ट्स फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखते हैं बोट क्या कभी नहीं रुकती है, बोट नहीं रुकती है, पानी में बोट रुकती है ना, इसका मतलब हुआ कि वाटर भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, वाटर ही फ्रिक्शन फोर्स लगाई तब ना पानी में रुक गई जी। हाँ, ये कहिए कि फ्रिक्शन फोर्स तगड़ा है सॉलिड पर यानी रोड पर, और लिक्विड में थोड़ा कम तगड़ा है, गैस में एकदम कमजोर है। हवा में कोई चीज नहीं रुकेगा जल्दी, ठीक है, हवा में कोई चीज जल्दी नहीं रुकेगा, लेकिन आप जमीन पर फेंकिए कोई चीज रुक जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अगर दिमाग में अगर ये सेट कर लिए हैं कि केवल सॉलिड लगाएगा तो वैसी कोई बात नहीं। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे मैं सॉलिड के बारे में तो आप समझ गए, जैसे बॉल फेंकते हैं थोड़े दूर चलने के बाद रुक गई, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ। तो क्या पानी में नहीं रुकती है, बड़ा बड़ा जहाज है, आपको पोर्ट पे बंदरगाह पे कैसे रुकता है, बड़ा बड़ा जहाज रुकता है ना जी, ये छोटा मोटा नाव भी रुकता है गंगा नदी के किनारे,
तो छोटा मोटा ना रुकता है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसके पास भी है। ये कहिए कि आप यहाँ पर ब्रेक लगाए तुरंत रुक गया रोड पर, लेकिन ओड़ा में वैसी बात नहीं है, तुरंत नहीं रुकेगा। एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एहसास कैसे होता है? जब आप गाड़ी पे चल रहे हैं, बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं, साइकिल पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको लगता है एयर पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो वो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, है ना। लेकिन उतना धक्का नहीं देगा कि हमको रोक देगा। बहुत ज़्यादा तेज होगा तो थोड़ा रोक सकता है। ठीक है, क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स केवल सॉलिड लगाती है, लिक्विड की और सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में सबसे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कोई भी यहाँ पर फोर्स रबिंग से प्रोड्यूस होता है इन कॉन्टैक्ट में विद ईच अदर, कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम लोग मूव करते हैं रोड पर, तो रोड लगाता है फ्रिक्शन फोर्स। अभी बताएं, बॉल थ्रो करते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड लगाया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, पहले ही बताए थे। जैसे मूविंग बॉल स्टॉप्स हो गया आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए मोशन इधर है, थोड़ा दूर गया, थोड़ा दूर जाने के बाद क्या हो जाते हैं, किसके कारण? पहले भी मैंने इस सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये तो पहले ही बताया। ये देखिए, ये आपका दीवार है, ये क्या है? स्लोप है। स्लोप ऐसा ईंटा है जी, ईंटा दीवार का स्लोप बनाइएगा, ताकि बिना ईंटा के गाड़ी उड़ी चढ़ाने के लिए स्लोप बनाया जाता है ना। तो ब्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसा ईंटा मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन कहाँ? ऊपर। ये देखिए, ये जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन इधर है, तो फोर्स भी इधर ही ना होगा। मोशन राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। ये तो देखिए फ्रिक्शन भी यहाँ पर देखिए अप्लाइड फोर्स भी मैंने अभी बताया। फोर्स का अप्लाइड फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स और मोशन क्या होता है? सेम डायरेक्शन में। तो मोशन राइट साइड में, तो अप्लाइड फोर्स भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड। अब फ्रिक्शन कहाँ हो गया? ये देखिए डायरेक्शन, देखिए फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, ये बता रहा राइट साइड में है डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए एरो से पता चल रहा है, ये भी राइट साइड में और ये वाला भी राइट साइड, यानी मोशन अप्लाइड फोर्स सेम डायरेक्शन। और ये क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स का गुण। पहला, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई डाउट नहीं इसमें, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन इधर तो फ्रिक्शन। दूसरा क्या लिखा है? इट एक्ट्स टू पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है ना, ठीक है, स्ट्रेट है। कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है? स्ट्रेट। तो फ्रिक्शन भी तो स्ट्रेट ही में ना लगा, तो पैरेलल वर्क नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, ये देखिए नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर, इस तरीका से कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, तो फ्रिक्शन भी देखिए कहाँ लगा? ऊपर। ये दोनों लाइन, ये कॉन्टैक्ट सरफेस ये हुआ, ये फ्रिक्शन हुआ। पैरेलल है कि नहीं है? कि मतलब फ्रिक्शन लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस ही है, फ्रिक्शन लगेगा इसे। बोलिए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो फ्रिक्शन जो है कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा पैरेलल होता है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा सा जगह नहीं है, यहीं पर होता है, समझा देता हूँ। कॉन्टैक्ट सरफेस आई है फ्रिक्शन, पैरेलल है कि नहीं दोनों? कॉन्टैक्ट सरफेस और फ्रिक्शन दोनों का दोनों क्या है? पैरेलल है। तो वही मैं लिखा, इट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यह जो है पैरेलल होता है कॉन्टैक्ट सरफेस के। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखिएगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हुआ, ये क्या हो गया? कॉन्टैक्ट सरफेस। ये क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स। दोनों पैरेलल है कि नहीं है? यस सर। पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिले। ठीक है, क्लियर है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। हाँ, सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखो, एगो टाइल्स पे चल रहा है और एगो चल रहा है आपको जो है मट्टी वाला रोड पे, तो किसमें ज़्यादा स्लिप करेगा, किसमें ज़्यादा मोशन पकड़ेगा? टाइल्स वाला में कि मट्टी वाला? टाइल्स वाला में स्लिप भी ज़्यादा, मोशन भी ज़्यादा। तो सरफेस पर डिपेंड किया ना, नेचर ऑफ सरफेस। अब एगो है आपको पक्का रोड, एगो पकिया रोड है, वो कचिया रोड, रफ रोड एंड स्मूथ रोड। तो बताओ किसमें ज़्यादा आपको मोशन आएगा?
स्मूथ रोड में, यानी नेचर पर, सरफेस के नेचर पर डिपेंड किया ना। क्लियर है? अगर कोई कहेगा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो कि सरफेस पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसको बताया सबसे कॉमन एग्जांपल टाइल्स वाला एगो रोड है, एगो ऐसे ही जनरल ग्राउंड है प्लास्टर वाला। तो टाइल्स में ज़्यादा है आपको स्पीड पकड़ेगा कि जनरल रोड में, टाइल्स में। क्लियर? तो सरफेस पर डिपेंड किया ना। दूसरा लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। इसको एरिया से मतलब नहीं है कि ज़्यादा एरिया ले रहा है कि कम एरिया ले रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है इसको केवल कॉन्टैक्ट सरफेस से, कि सरफेस का नेचर क्या है। सरफेस टाइल्स का है, सरफेस आयरन का है, सरफेस एल्युमिनियम का है, सरफेस पीच है कि रफ है, स्मूथ है, इससे डिपेंडेंट रखता है। ठीक है? तो इट इज इंडिपेंडेंट, यह इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, सरफेस के कॉन्टैक्ट से, है ना। लेकिन सरफेस के नेचर से मतलब रखता है, सरफेस के नेचर पर डिपेंडेंट है, लेकिन एरिया से मतलब नहीं रखता कि ज्यादा एरिया ले रहा है कि कम एरिया ले रहा है। मतलब किससे है? सरफेस के नेचर से कि एल्युमिनियम का सरफेस है कि टाइल्स का है कि कचिया रोड है कि पकिया रोड है ना। नेचर से मतलब है, लेकिन एरिया से मतलब नहीं है कि कितना एरिया ले रहा है। ठीक है? अगला देखिए क्या लिखा है। स्टार्टिंग, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज मोर। जो स्टार्टिंग होता है, शुरू वाला जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया, 4 नंबर के बाद इधर 5 नंबर हो जाएगा और इधर 6 नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। आप कहिएगा सर कैसे? आप देखो पढ़े हो, इधर मैं मिटा रहा हूँ, आप पढ़े हो क्या? देखो आप क्या पढ़े हो, मोशन इधर एक के बतिया के रिपीट कर रहे हैं, भला बताइए ना। आप फ्रिक्शन इधर, ठीक है? तो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है ना। मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। ठीक है? आप बताओ, जब मान लेते हैं वो बाइक ऑलरेडी खड़ा है पहले से, अब उसमें आप मोशन लगाना चाहते हो, तो बताइए शुरू में ज्यादा फोर्स कि कम फोर्स? अप्लाइड फोर्स भी इधर ही लगेगा आपका, अप्लाइड फोर्स। जब मान लेते हैं कोई गाड़ी खड़ा है, बाइक हो, कार हो, बाइसिकल हो या कुछ भी हो, खड़ा है, तो बताइए शुरू में मोशन कम आ पाता है कि ज्यादा? मैंने किया स्टार्ट किया 50 का स्पीड धर लिया, शुरू में मोशन कम कि ज्यादा? कम। तो मोशन कम तो फ्रिक्शन ज्यादा। दुश्मन है जी, दुश्मन है। जब कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हो, आप कार स्टार्ट कर रहे हो, चाहे धक्का देके स्टार्ट करो, उससे बढ़िया बात है। धक्का दे रहे हो मान लेते हैं कार को, या स्टार्टे करो, तो शुरू में मोशन ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। ऐसा नहीं ना कि गाड़ी स्टार्ट किए 100 का स्पीड धर लिया, मोशन कम, फ्रिक्शन ज्यादा। तो वही मैं यहाँ पे लिखा, स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन मूविंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उस समय मोशन ज्यादा हो गया फ्रिक्शन का। तो वही लिखा मैं, स्टार्टिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। मूविंग फ्रिक्शन मतलब जब गाड़ी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्लियर है ना? चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा थोड़ा सा एग्जांपल ले लेके समझने का कोशिश करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? स्टार्टिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन मूविंग फ्रिक्शन। शुरू वाला जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप गाड़ी जो कार एगो रखल था इसी, हम कार को हाथ से धक्का दे रहे हैं, कार को हाथ से, तो शुरू में ज्यादा मोशन दिए कि कम? मोशन कम तो फ्रिक्शन। अब जब मूविंग करने लगेगा तो मोशन फ्रिक्शन। तो मैंने लिखा कि स्टार्ट, तो शुरू में मोशन ज्यादा ना, फ्रिक्शन, तो ही लिखा कि स्टार्टिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। मूविंग फ्रिक्शन मतलब जब चलना शुरू कर देता है। क्लियर? एग्जांपल लिखें कि पुश अ बाइक बाय हैंड, हाथ से एक बाइक को पुश करते हैं, तो यू प्रोबेबली विल नोटिस दैट इट नीड्स मोर फोर्स। सही बात है, क्योंकि मोशन कम तो फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स में लगाना पड़ेगा धक्का देने के लिए। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। मोशन अगर शुरू में कम है तो फ्रिक्शन, तो गाड़ी को धक्का देने के लिए शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि कम? शुरू में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है कि कम?
आपने जो फोर्स लगाया शुरू में ज्यादा, तो वही लिखा मैं। आप नोटिस करते हो क्या कि ज्यादा फोर्स, इट नीड्स टू मोर फोर्स टू स्टार्ट। शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप हाथ से धक्का दे रहे हो किसी चीज को तो आप महसूस करते हो कि शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। ईट डैज कीप इट मूविंग, जब तक यह मूव न कर जाए, जब तक कि मतलब यह मूव करना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ यह मूव करना शुरू करता है। समझ जाइएगा, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। स्टार्टिंग फ्रिक्शन, एक लास्ट में बोल रहा हूँ, शुरू में ज्यादा मोशन की ज्यादा, बाद में शुरू मोशन का, शुरू मोशन कम तो फ्रिक्शन ज्यादा। वही लिखा है स्टार्टिंग फ्रिक्शन ज्यादा। कब? जब मूव करने लगेगा तो मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन, तो स्टार्टिंग शुरू में ज्यादा फ्रिक्शन लगा। जब बाइक को धक्का दिए तो आप क्या नोटिस करते हो, शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हाथ से बाइक को धक्का दे रहे हो, बाइक को, गाड़ी को हाथ से धक्का दे रहे हो, शुरू में ज्यादा फिक्स फोर्स लगाना पड़ता है कि कम? ज्यादा। वही में लिख दिया, जब तक कि मूव ना करे। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, गुण। फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स मास ऑफ बॉडी से भी डिपेंडेंट करता है। आप बताइए, ज्यादा फ्रिक्शन साइकिल लगाएगा कि ज्यादा फ्रिक्शन ट्रक लगाएगा? ट्रक लगाएगा, ज्यादा फ्रिक्शन, मास उसका ज्यादा है, तब ना ट्रक रोड को खींच देता है। कभी सुने हैं कि साइकिल रोड के खींच दिया? ट्रक उड़क देखते हैं चलता है ना तो रोड एकदम बर्बाद हो जाता है। अगर बाजार उजार में ट्रक चलने लगे तो रोड एकदम घिस जाता है, लेकिन साइकिल से सुने हैं नहीं। इसका है कि जब ट्रक के ऊपर ब्रेक लगाते हैं ना तो ज्यादा रोड को खींचता है। ट्रक में अगर ब्रेक लगाते हैं तो रोड को ज्यादा खींचता है, ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, आपको मास से, यानी मास से मतलब है ट्रक का ज्यादा मास की साइकिल का, ट्रक का ज्यादा फ्रिक्शन किस में, ज्यादा अगर किस में, ट्रक में, तो मास पे डिपेंडेंट है ना। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट टू मास ऑफ बॉडी। जैसे मोर मास मोर फ्रिक्शन, लेस मास लेस फ्रिक्शन। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दिया मैं, 5 kg का ईंटा एगो है, 5 kg का ईंटा वहाँ पे 2 है, कौन ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा? बोलिए, 5 kg वाला 2 ईंटा के 5 kg वाला एगो? 5 kg वाला 2 ईंटा का, कि 10 kg हो गया, ज्यादा मास हो गया। तो ये लिखा कि देयर इज मोर फ्रिक्शन इन फिगर 2, है ना, देयर इज मोर फ्रिक्शन इन फिगर 2 देन बिकॉज मास इज मोर इन फिगर 2। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसका। देखो साइकिल है, ग्राउंड है, साइकिल है, ट्रक है, 1 2 3 4 5 6 चक्का वाला। तो बताइए किसमें ज्यादा फ्रिक्शन? बाइसिकल, ट्रक। बोले किसमें ज्यादा फ्रिक्शन? ट्रक में। ट्रक एक्सर्ट्स मोर फ्रिक्शन देन, यहाँ पर एग्जांपल साइन कर देता हूँ। एग्जांपल 2, मोर फ्रिक्शन देन बाइसिकल। ट्रक जो है ज्यादा फ्रिक्शन लगाता है बाइसिकल के तुलना में, बिकॉज ट्रक इज मासिव बॉडी, मतलब मासिव बॉडी मतलब वजन, ज्यादा वजन, देन बाइसिकल। और एक चीज, ट्रक रैप्स मोर द रोड। ट्रक जो है ज्यादा रोड को रगड़ेगा कंपेयर टू बाइसिकल, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा। क्लियर है? डाउट? नो डाउट। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का कारण, क्या कारण है फ्रिक्शन फोर्स का? कुछ कारण होगी ना जी। कोई भी काम होती है तो कुछ ना कुछ कारण बन ही जाती है। कोई भी काम हो तो कुछ ना कुछ कारण बन जाती है। तो उसी तरह फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या है उसके बारे में देखेंगे। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या है? रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, सरफेस का रफनेस, सरफेस का रफनेस। कोई भी देखिए, कोई भी सरफेस जो है नॉट फुल्ली स्मूथ होता है। एक चीज दिमाग में रखिए, रफनेस का कारण रखिएगा। रफनेस क्या? आप कहते हैं कि टाइल्स बड़ी चिकन है, बड़ी स्मूथ है। जब टाइल्स को हाईली माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इस तरह का शेप दिखेगा।
आप कहते हो ना कि टाइल्स एकदम स्मूथ है ना, तो टाइल्स को देखो ना जरा हाईली पावर माइक्रोस्कोप से, तो उसमें भी इरेगुलर शेप दिखेंगे। टाइल्स पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसमें भी रुक जाएगा थोड़ा दूर चलने के बाद। ये कहिए कि अगर जनरल रोड में थोड़ा कम डिस्टेंस और ये इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा टाइल्स में, क्योंकि टाइल्स थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। और टाइल्स से भी ज़्यादा स्मूथ है आपका मिरर, जो कि आप यूज करते हो चेहरा देखने के लिए। टाइल्स से ज़्यादा स्मूथ होता है, तब ना टाइल्स से बढ़िया इमेज दिखता है आपको मिरर में जो यूज करते हो। तो रफनेस कारण है आपको फ्रिक्शन का, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। पूरी तरह से अगर स्मूथ रहता ना तो फ्रिक्शन उसमें जीरो, और फ्रिक्शन जीरो का मतलब वो कभी नहीं, नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकने वाला है। लेकिन फुल्ली कोई स्मूथ है ही नहीं। फुल्ली स्मूथ रहेगा ना तो वो हाथी के फूंक देंगे ना तो बिरबिराल दीवार तोड़ के भाग जाएगा। फुल्ली स्मूथ का मतलब ये होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता है। एकदम माइंड में सेटअप कर लो, माइंड में बैठा लो, एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीटली स्मूथ, है ना। आप टाइल्स को कहते हो स्मूथ, माइक्रोस्कोप से देखो, आपको इस तरह का देखो। मिरर टाइल्स से ज़्यादा स्मूथ है। मिरर जो आप चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको भी देखो माइक्रोस्कोप से, उसमें भी रेगुलर शेप दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा टाइल्स से, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है आपको कुछ रफ है ही, कोई भी दुनिया में फुल्ली स्मूथ नहीं। फुल्ली स्मूथ का मतलब अगर वो घोड़ा को रख दिए, फूंक दिए उसको, तो एकदम बिरबिराल भाग जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये मैं लिखा है एनी ऑफ सरफेस इज नॉट फुल्ली स्मूथ, कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं था। जैसे इफ बी ए सरफेस ऑफ बाई हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देन इट अपीयर्स दैन सरफेस हैज वेरी इरेगुलर से। जब हाईली पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इरेगुलर मतलब जैसे तैसा से, एज टीनी हिल, छोटा छोटा पहाड़ जैसा दिखेगा, है ना, छोटा छोटा पहाड़ जैसा। वैली घाटी समझते हो ना, दो पहाड़ों के बीच का जो खाली जगह, जो नदी पानी वगैरह बहता है, दो पहाड़ है, एक इधर पहाड़ है, एक इधर पहाड़, बीच में खाली है, घाटी, है ना। तो ये बस रफनेस सरफेस का है पहला। दूसरा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा कि देयर इज मोर स्लिपिंग एंड मोशन ऑन अ स्मूथ सरफेस, हाँ, कंपेयर टू रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस में ज़्यादा मोशन होगी और स्लिपिंग भी ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में? स्मूथ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा स्लिपिंग, ज़्यादा मोशन, किसके कंपेयर में? रफ सरफेस के। जैसे देखो, आप पानी गिराओ टाइल्स पर और पानी गिराओ आपको जो है ये प्लास्टर वाला पे, तो किसमें ज़्यादा स्लिपिंग होगा बोलिए? टाइल्स वाला में कि प्लास्टर वाला में? टाइल्स वाला में। सिंपल सी बात है। जमीन पर वही जमीन है, उसी जमीन पर आप टाइल्स वाला पर, अगर दूसरा जमीन है उसी जमीन पर जो है आप गिराओ पानी ये प्लास्टर पे, तो देखिएगा स्लिपिंग और मोशन ज़्यादा किसमें दिखेगा? टाइल्स वाला में। तो स्मूथ वाला में ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? रफ के कंपेयर में। लेकिन पूरी तरह से कोई भी स्मूथ है नहीं है, मैंने अभी बताया। लेकिन तो आप बताइए, मोशन ज़्यादा तो स्लिप फ्रिक्शन कम, बट मोशन इज लेस ऑन रफ सरफेस कंपेयर टू, वो मोशन तो लिख ही दिया, फ्रिक्शन, मोशन की बात तो कर ही दिया यहाँ पर। मोशन, देयर इज मोर मोशन एंड स्लीपिंग, मोर स्लीपिंग एंड मोशन ऑन अ स्मूथ सरफेस कंपेयर टू, है। तो मोशन की तो बात यहाँ पर ही मैंने मोशन की बात कर दी। चलो यहाँ पर फ्रिक्शन, चलो कोई गलती नहीं, यहाँ पर भी मैं मोशन किया, यहाँ पर भी मोशन की बात, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बार बार रिपीट करने से कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करता हूँ। बट फ्रिक्शन इज मोर, फ्रिक्शन इज लेस, है ना, ऑन अ स्मूथ सरफेस कंपेयर टू रफ, है ना। फ्रिक्शन जो है यहाँ पर मोशन लिखा गया था, गलती से फ्रिक्शन होगा, गलती से यहाँ पर मोशन लिखा गया था, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नोट कर लियो पहले तो आप पहले सुधार लोगे, ठीक है। यहाँ पर मोशन लिखा गया था, होगा फिर, लेकिन फ्रिक्शन कम होता है स्मूथ सरफेस में। मोशन ज़्यादा तो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस में ज़्यादा मोशन की रफ सरफेस पर? स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शन कम। यहाँ पर देखिए कंपेयर मैं कर रहा हूँ, कंपेयर टू कंपेयर। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में बनाया, ये देखिए स्मूथ है थोड़ा, ये देखिए रफ है, तो इसमें देखिए स्मूथ में तो ज़्यादा मोशन होगा और स्लिपिंग भी ज़्यादा, तो फ्रिक्शन कम। रफ है तो थोड़ा मोशन कम होगा, स्लिपिंग कम होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है तो ज़्यादा मोशन होगा,
स्लिपिंग भी ज़्यादा करेगा और फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम, अब ये रफ सरफेस है तो मोशन थोड़ा कम जाएगा, स्लिपिंग भी करेगा और फ्रिक्शन ज़्यादा। अब चलो देखिए मॉलिक्यूलर एडहेशन यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी एक कारण है फ्रिक्शन का। देखते हैं दो चीज आप चिपकाते हैं, टेप से कोई चीज चिपक जाता है, फेविकॉल से, फेविक्विक से, गम से, गोंद से चिपकाते हैं चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? मॉलिक्यूलर एडहेशन अट्रैक्शन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट चिपक जाती है, टू ऑब्जेक्ट स्टिक ड्यू टू गम, फेविकॉल, वाटर ईटीसी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एडहेशन मतलब अट्रैक्शन। कोई भी जो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करती है ना, एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट। जैसे कि आप फेविकॉल दिए कागज पर, है ना, दो कागज को आप साट रहे हो फेविकॉल से, तो फेविकॉल क्या करता है? एक दूसरे को पास लाता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण भी आपका क्या होती है? फ्रिक्शन आती है। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब रुकावट यानी चिपकाना। फ्रिक्शन के कारण रोकने का काम करता है, फ्रिक्शन की आगे बढ़ाने का, रोकने का काम। तो चिपका लिया तो रोक ही ना दिया जी। पहले उन्हें कागज हो रहा था, छितरा रहा था, अब उसको चिपका दिए तो इन्होंने होगा। फ्रिक्शन रोकने का काम करता है, ध्यान रहे, फ्रिक्शन क्या चीज का काम करता है? रोकने का। तो फ्रिक्शन यहाँ पर दो गो फेविकॉल से चिपकाए तो वहां पर रोक दिया। ठीक है, तो किसके कारण हुआ? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये लिखा है, दो ऑब्जेक्ट चिपक जाता है गम से, वाटर से, फेविकॉल से, है ना, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दो गो सिक्का आप देखे होंगे पानी में से, दो गो सिक्का निकालिए चिपक जाता है। आप कोई कोई सिक्का चिपकता है, कोई कोई नहीं चिपकता है। तो कोई देखिएगा दो गो कॉइन अगर चिपक गया तो वो किसके कारण? मॉलिक्यूलर, ड्यू टू मॉलिक्यूलर एडहेशन यानी फ्रिक्शन जो है वहां पर ज्यादा हो गया। फ्रिक्शन रोकने का काम किया, चिपका गया यानी रोक दिया। पहले सिक्का इधर उधर था, अब दो गो सिक्का सट गया यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दूसरा तीसरा लिखा है क्या? कॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एडहेशन आपका डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है शेप चेंज। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका शेप चेंज हो जाने से भी आपका फ्रिक्शन कम ज्यादा हो सकती है। अब कैसे शेप चेंज होने से जरा गौर कीजिए। जैसा कि मैंने लिखाया, जैसे बोट रनिंग कर रहा है वाटर पर तो उसका मोशन जो है डिक्रीज हो जाएगा जब उस थोड़ा सा डीप अंदर धंस जाएगा पानी के। ज्यादा लोड पड़ता है तो क्या, मैंने अभी बताया कि मास ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा लोड पड़ेगा, वो धंस जाएगा, शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि ये वाटर है, इधर मैं लिखा रहा हूं एग्जांपल। ये देखिए थोड़ा बोट गया, हल्का सा आपका क्या करेगा, ये पानी को हटा देगा ना जैसे धंसेगा था। देखिए वाटर लेवल ये वाला है, ये है वाटर लेवल, ये वाला है वाटर लेवल। ये बोट है, ये आपका क्या है? बोट। ठीक है, ये आपका वाटर लेवल है। ठीक है, ये बोट है आपका। अब बोट में जो है थोड़ा सा धंस गया, धंसने का कारण क्या है? मास ज्यादा हो गया होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मास ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा। फ्रिक्शन जो है डिपेंडेड ऑन मास, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन में, तो ज्यादा मास हो गया, धंस गया। अब शेप चेंज हो गया तो इसका मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। वही लिखाया कि यदि बोट रनिंग कर रहा है वाटर पर तो इसका मोशन डिक्रीज होता है, कम जाता है जब यह पानी के अंदर धंस जाता है, यानी फ्रिक्शन बढ़ गई। मोशन कम तो फ्रिक्शन। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चलो। सर्कुलर शेप ऑफ व्हील्स, सर्कुलर शेप ऑफ व्हील्स has more motion than rectangular shape of wheels. ठीक है, सर्कुलर शेप ऑफ व्हील्स है ना, चक्कों का सर्कुलर, अगर चक्का सर्कुलर शेप है तो उसमें मोशन ज्यादा होगा जी, एंड फ्रिक्शन लेस। मोशन ज्यादा, फ्रिक्शन लेस। आपके पास दो गो व्हील्स है, देखो सर्कुलर व्हील्स है ये, और ये रेक्टेंगुलर व्हील है। तो बताइए
बाइक में या साइकिल में कौन सा चक्का लगाना पसंद करेंगे? सर्कुलर व्हील। सर्कुलर वाला, है ना। ठीक है, तो आई प्रीफर मतलब पसंद करना, सर्कुलर व्हील डैन रेक्टेंगुलर व्हील। काहे का कि मोशन ज़्यादा है तो शेप पर डिपेंड कर रहा है कहीं रेक्टेंगुलर व्हील, है ना। प्रीफर सर्कुलर व्हील डैन रेक्टेंगुलर व्हील। तो यहाँ पर शेप पे भी आपको डिपेंड कर रहा है, तो शेप में अगर चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी आपका चेंज हो सकती है ना। डिफॉर्मेशन मीन शेप चेंज। बोट रनिंग करता है तो धंस जाता है, तो मोशन कम गई तो फ्रिक्शन ज़्यादा। अब सर्कुलर व्हील है, रेक्टेंगुलर व्हील है, तो सर्कुलर व्हील में आपका मोशन क्या होगा? ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन कम होगा, तो हम लोग सर्कुलर व्हील पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही मैं रख रहा हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो, उन बच्चों को लिंक भेजो जो है लॉकडाउन के कारण जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा सा मोटिवेट करो बच्चों को भी, अंदर से फील करो पढ़ाई को, तो देखिए पढ़ाई आपको खुद ब खुद जो है इंक्रीज करने लगी और आपको पढ़ने की लालसा हो जाएगी। ठीक है।